मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील में, जहाँ पर जो है लेखपाल व राजस्व निरीक्षक और जो है कलेक्टेड कर्मचारी के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर किया जा रहा है कि एंटी करप्शन के द्वारा इनको लगातार फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ये फील्ड में जाते हैं तो किसी न किसी साजिश के तहत इन्हें फंसाया जाता है। इनको मांगों को लेकर हम यहाँ पे जो है इसके अध्यक्ष इधर, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ मैं जिला मंत्री राजस्व निरीक्षक संघ लालजी पाठक बोल रहा हूँ जी। प्रकरण ये है कि इस समय एंटी करप्शन की जो माहौल बना रखा है 1975 की आपातकालीन इमरजेंसी की तरह हम लोगों के साथ वही व्यवहार के रूप में पूरा एक माहौल को इतना गरमा दिया गया है कि वो गलत ढंग से यदि कोई आदमी हमसे असंतुष्ट होता है, जिसका काम होने लायक नहीं है, वो उनको टोल फ्री नंबर से फोन करता है। उसके बाद किन माहौलों में वो आज की डेट में अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए उनको क्या टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपाधापी में वो ये नहीं देखते हैं कि क्या सही क्या गलत है। वो जबरिया हमें ट्रैप करते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठा करके हमें रेड हैंड करते हैं और ले जा करके थानों में डाल दिया जाता है, जिसके कारण पूरा आपाधापी का माहौल बदल चुका है। आज हमारा कोई भी सदस्य काम करने की स्थिति में कहीं भी दिख नहीं रहा है। कोई काश्तकार उसका जायज काम है फोन करता है, हम डरे सहमे हैं कि उसका काम तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि दो पक्ष होते हैं तो विपक्षी यदि नाराज हुआ और यदि टोल फ्री नंबर से उसने एंटी करप्शन को सूचित किया तो उसके सूचना पर अपनी टारगेट को बनाने के लिए हमें कहीं न कहीं वो टारगेट करके उठा ले रहे हैं, जिसका जैता जाता उदाहरण अभी हर जगह मिल रहा है कि हम अभी एक लेखपाल को उठाया गया जहां की सारे लोग गांव के वहां मौजूद थे, प्रधान मौजूद था, और पीछे से उसके जेब में पैसा डालते हैं और डालने के बाद लेके चल देते हैं। पूरा गांव विरोध में लगा रहा, लेकिन वो सबको धमकाते रहे कि प्रधान जी यदि तुम इसका साथ दियो तो तुमको भी इसमें डाल दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस आपाधापी के माहौल में हमें सरकार से मांग है कि इस तरह के माहौल को बंद करें। यदि किसी की शिकायत जा रही है तो हमारे विभाग के पहले उसकी जांच। यहाँ सवाल ये, आप भी सरकार के अंग है, वो भी सरकार के अंग है, और योगी सरकार इसी बात को लेकर दोबारा सत्ता में भी आई कि जीरो टॉलरेंस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो कहाँ से आपको दिक्कत आ रही है? ये आपातकालीन व्यवस्था इसलिए लागू की गई कि उनको अपना एक टारगेट पूरा करने के लिए लक्ष्य दे दिया गया, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनको नौकरी जब गाँव में लगती है तो इस तरह का कुकृत्य का कार्य एंटी करप्शन आज कर रहा है कि हमारी नौकरी सुरक्षित हो। जो 1975 में इमरजेंसी में नसबंदी के नाम पर कर्मचारियों को अपनी नौकरी सुरक्षित करने के लिए इस तरह का माहौल को गलत फंसाया जा रहा है। बिल्कुल गलत, 80% तो गलत ही फंसाया जा रहा है। हम यहाँ अध्यक्ष जी हैं, यहाँ आपसे भी जानते, क्या नाम है अध्यक्ष जी आपका? जगदीश प्रसाद। अच्छा जगदीश जी, क्या लग रहा है किन मांगों को लेकर बैठे? चूंकि एंटी करप्शन भी जो है सरकार का अंग है और आप लोग भी एक अंग है, दोनों लोग काम कर, दिक्कत कहाँ से आ रही है? हम एंटी करप्शन के विरोध में नहीं है। हाँ। हम एंटी करप्शन की जो रवैया है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। एंटी करप्शन अपना काम करे, हम अपना काम करें। हाँ। रह गई फर्क, आप हमसे आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, हमारा एक साथी आपके जेब में पैसा डाल दे तो आप भ्रष्टाचारी हो गए? नहीं होंगे ना। तो उसी तरह हमारे साथ उस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। हम अगर पैमाइश कर रहे हैं, पीछे से कोई आया मेरे जेब में पैसा डाल दिया, और एंटी करप्शन जो पकड़ती है, एंटी करप्शन खुद अपने हाथ में पाउडर लगाई रहती है। हम अपने हाथ से पैसा नहीं छूते, लेकिन एंटी करप्शन जब पकड़ती है उसके हाथ में जो पाउडर होता है वो हमारे हाथ में मिक्सअप हो जाता है, हमको धुला करके और कह देता है कि मैं इनको रंगे हाथ पकड़ता हूँ। अगर वो एंटी करप्शन पकड़ता है तो हमारे किसी मजिस्ट्रेट के सामने हमारे हाथ को ना पकड़े। अगर मैं हाथ में पैसा लिया हूं तो मैं दोषी हूं, मेरे हाथ को ऊपर कर लिया जाए और किसी मजिस्ट्रेट के सामने मेरे हाथ को धुलाया जाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरा एक एक साथी निर्दोष साबित होगा। आपको बता दूं, महाराजगंज का एक घटना है, एंटी करप्शन ने मेरे एक साथी को पकड़ा, और जब हमारे साथियों ने तहसील से थाने पर घेराव किया तो एंटी करप्शन का जो चीफ है उन्होंने खुद कहा कि लेखपाल ने पैसा नहीं लिया। लेखपाल ने पैसा नहीं लिया और उसके बावजूद भी हमारे लेखपाल को दोषी बना दिया गया। तो सरकार से क्या मांग करना है कि सरकार तो बेहतर चल रही होगी, सरकार जीरो टॉलरेंस से पूरी तरीके से। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार अगर भ्रष्ट मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है तो एक ईमानदार व्यक्ति को ले आवे,
एंटी करप्शन में। हाँ। एंटी करप्शन में जितने लोग आए हैं आपको बता दें 80% करप्ट हैं। उनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरी संपत्ति की जांच करा ली जाए, मेरे 10 साल के सर्विस करने वाले एक सदस्य की जांच करा ली जाए और उनके 1 साल सर्विस करने वाले सदस्य की जांच करा ली जाए। आपको सब पता चल जाएगा कि भ्रष्ट हम हैं कि भ्रष्ट वो हैं। मतलब आप उनके ऊपर पूरी तरीके से गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एकदम आरोप क्या सही सबूत है आपके पास इसका? मेरे पास बहुत से सबूत हैं। हाँ। बहुत से ऐसे एंटी करप्शन के साथी हैं जो प्लाटिंग करते हैं। अच्छा, जो प्लाटिंग थर्ड पर्सन को खड़ा करके प्लाटिंग करते हैं। उस प्लाटिंग को उजागर करने में जब हमारा लेखपाल कहीं गलत प्लाटिंग करते हैं, हमारा लेखपाल को रिपोर्ट करता है तो उनको धमकाया जाता है, उनको अनर्गल फंसाया जाता है। ऐसा कोई प्रकरण आपके सामने आया? कोई प्रकरण ऐसा जो है? ऐसा प्रकरण अभी आपके लखनऊ में है। हाँ। और अभी आप देख लीजिए मनीष कश्यप का उठा लीजिए। मनीष कश्यप ने 250 एकड़ का भूमि का घोटाला खोला और उसमें बड़े बड़े अधिकारी भी लिप्त हैं, बड़े बड़े राजनेता लिप्त हैं। उसकी सीबीआई जांच की मांग हम तो करते हैं। उसकी सीबीआई की जांच मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि उसकी सीबीआई की जांच हो। आप खुद सामने आ जाएगा कि मेरा कर्मचारी कितना भ्रष्ट है और बाकी लोग कितने भ्रष्ट हैं। तो देखिए ये लगातार यहाँ पर जो है, जो लेखपाल हैं, राजस्व निरीक्षक हैं और कलेक्टेड कर्मचारी संघ के तमाम संयुक्त तत्वाधान में इस तरीके का यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा। महिला जो लेखपाल है और अपने बच्चों को भी साथ में लेकर यहाँ पर तहसील मुख्यालय पे जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। और इन तमाम प्रदर्शन में संयुक्त रूप से अभी अध्यक्ष जी, आप लोग जो आज आरोप लगा रहे हैं जो एंटी करप्शन के ऊपर, आखिर क्या आधार है, किस आधार पे आप लोग, क्योंकि वो भी सरकार का अंग है और आप भी सरकार का अंग है, क्या कर्मचारी हैं? चूंकि 3-4 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो आम जनमानस के बीच में, ग्राम प्रधान के बीच में ऐसी हुई। अभी परसों गाजीपुर की घटना हुई है, वहाँ पे कम से कम सैकड़ों ग्रामीणों के बीच में वो लेखपाल ना पड़ा, पीछे से ऐसे आके उसके पॉकेट में डाल रहे हैं और तुरंत वो लोग उठा ले रहे हैं। जनता उनके पीछे पड़ गई, यहाँ तक कि दौड़ाली कोतवाली तक उनका पीछा किया, कोई लेखपाल नहीं पीछा किया, आम जनता की उनके गलत उस पे जो। यही घटना अभी सरोजनी नगर में लखनऊ में हुआ। एक एंटी करप्शन के स्टाफ के रिश्तेदार जो है वहाँ पे प्लाटिंग की, सैनिक स्कूल की भी उनका ही प्लाटिंग कर दिया। लेखपाल जांच कर रहा था, उसको धमकी दिए, यूजी मोबाइल से धमकी दिए और उसका रिपोर्ट लेखपाल ने अपने एसडीएम तहसीलदार को लिख के दिया भी। उन्होंने कहा तुमको मैं बख्शूंगा नहीं। ठीक 6वें दिन उसको उठा लिया गाड़ी में जबरदस्ती बैठा करके। मतलब इसका मतलब ये लगातार जो है लेखपालों को टारगेट किया जा रहा है। ये राजस्व विभाग पे ज्यादा फोकस है, ऐसा नहीं है पुलिस के साथ भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो जनता के साथ जुड़ा रहेगा, शिकायती प्रार्थना पत्र का जांच करने जाएगा, उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पक्ष होंगे ही होंगे। एक पक्ष संतुष्ट होगा, एक असंतुष्ट होगा। असंतुष्ट भी जा रहा है, वहाँ पे प्रार्थना पत्र दे रहा है, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। हमारी मांग ये है कि संबंधित विभाग में, जब हमारे यहाँ डीएम साहब भी बैठे हैं, वहाँ पे पहले लिखित प्रार्थना पत्र देके जांच कराई जाए ना कि ये पैसा मांग रहा है या भ्रष्टाचार कर रहा है, कुछ कर रहा है। अगर डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, नहीं कोई कार्रवाई हो रही है, वो अगले को ये मौका दिया जाए, एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दिया और वो ट्रैपिंग की तो आप लोग आज जो धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया है कि? नहीं, ये प्रदेश स्तरीय धरना है। प्रदेश के 75 जिलों में हमारे कर्मचारी बैठे हुए हैं। मुख्य सचिव महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने इसको मेल करके और वहाँ पे ज्ञापन देके सूचना दे दिया है। और उसके बाद ये यहाँ पे बैठे, पहले हम लोग बैठे, राजस्व निरीक्षक संघ ने भी इस पे किया। मांगे क्या है? मुख्य मांग ही है कि एंटी करप्शन की जो भी कार्रवाई है, हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। लेकिन अगर कोई शिकायत करता है, पहला शिकायत हमारे नियुक्ति प्राधिकारी के पास, हमारे विभाग के अध्यक्ष के पास जाए कि ये पैसे मांग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो उस स्तर पे जांच तो हो। जमीनी स्तर पे किसकी शिकायत गलत है कि क्या सही है। एंटी करप्शन क्या जानेगा, वो एप्लीकेशन पाया उसी कर देगा, हाँ इसका प्रार्थना पत्र नहीं निस्तारित किया जा रहा है। क्यों नहीं निस्तारित किया जा रहा है, उनको नहीं टेक्निकल जानकारी। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हमारा कहना ही है कि जैसे अगर कार्रवाई हो रही है तो हमारे डीएम साहब स्तर से पहले इसकी जांच कराई जाए ना। डीएम साहब जांच कराएं, उसको बर्खास्त कर दें। हम थोड़ी कर रहे हैं जेल में डालें, उसको सेवा से पदच्युत कर दीजिए ना, तो सिपाही तो। अगर मांगे नहीं पूरी तो अगला कदम नहीं, अगला कदम यही है कि ऐसे दबाव में कैसे हम सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कर पाएंगे। हमारा इच्छा ही है सैनिक स्कूल की जमीन सरकार कर रही है, भूमि माफियाओं से मुक्त कराओ। और वो लेखपाल भूमि माफिया से मुक्त कराने जा रहा तो एंटी करप्शन का शिकायत हो रहा, तो कहाँ सरकार की नीति पूरी हो पा रही है? आप हमें बताएं, सरकार की कहाँ वो नीति पूरी हो पा रही है? हम खुद चाहते हैं कि सिस्टमेटिक ढंग से काम हो,
और ऐसा नहीं है, हम सहमत हैं पूरी की पूरी। अभी तक व्यवस्था नहीं चल रही थी या काम नहीं चल रहा था। चलिए, बार संघ के यहाँ जो है पूर्व जिला मंत्री क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जो तमाम संगठन लेखपाल है, राजस्व निरीक्षक और कलेक्टर कर्मचारी तीनों के संयुक्त तत्वाधान में ये किया जा रहा है, क्या आप लीगली क्या बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से यह आहत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी कार्रवाई किया जाए पारदर्शिता के साथ किया जाए। गलत जो है कर्मचारी या गलत कर्मचारी न फंसे इसमें, लेखपाल द्वारा जो है सहयोग हरदम किया जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनको अब नहीं कह सकता आदमी, लेकिन जांच उपरांत कार्रवाई होनी चाहिए। एंटी करप्शन भी तो सरकार का ही एक अंग है, और जो है लेखपाल या राजस्व निरीक्षक जो भी, ये भी सरकार तो हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करे, उसी के आधार पे कर रही है। जो नहीं, साजिश के तहत न फंसाए, हमारा ये कहना है। अच्छा, अगर साजिश तहत फंसाया जा रहा है तो आपका अधिवक्ता समाज इनके साथ है। हमारा यही कहना है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई कार्रवाई किया जा रहा है तो उसको पूरा फुल वीडियोग्राफी के साथ करना चाहिए ताकि सत्य सामने आए। धन्यवाद। देखिए, हमारा पूरा समर्थन है और बहुत विषम परिस्थिति में लेखपाल वर्ग के लोग काम कर रहे हैं, और जहां पर दो पक्षकार रहते हैं वहां पर निष्पक्ष हो करके कोई पैमाइश हो, कोई कार्रवाई हो। जब निष्पक्ष होकर के आप कोई कार्रवाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि किसी एक के पक्ष में आपका निर्णय होगा, दूसरा पक्ष उससे असंतुष्ट होगा, लेकिन उस असंतुष्टि के लिए लीगल रेमेडी उपलब्ध है। आप हमारे पैमाइश से संतुष्ट नहीं, हमारे कार्यों से संतुष्ट नहीं है, आप अधिकारी के पास जा सकते हैं, ऊपर अपील कर सकते हैं, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। लेकिन किसी चीज का अनावश्यक भय दिखा करके और कोई ऐसी बात कह करके कि नहीं साहब हम आपके खिलाफ इस तरह का आरोप लगाएंगे, और उसमें अगर जो एंटी करप्शन वाली बात आती है, इसका भय दिखा करके अगर इस तरह से इनका शोषण किया जाएगा, उत्पीड़न किया जाएगा, तो कैसे काम कोई कर सकता है, आप यही बताइए। इसलिए इनकी मांगे बिल्कुल जायज हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं। लेखपाल संघ के लोग बड़ी निष्ठा और अपने कर्तव्य परायणता से अपना काम कर रहे हैं, और मैं बार बार कहता हूं कि अगर कोई समस्या शिकायत है तो उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, आप वहां जाएं, लीगल रेमेडी अवेल करें, लेकिन निराधार आरोप लगा करके, बेबुनियाद आरोप लगा करके उत्पीड़न बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पर जो है लेखपाल जो है राजस्व कर्मचारी और निरीक्षक जो है, और जो कलेक्टर कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि एंटी करप्शन द्वारा इन्हें बिला वजह परेशान किया जा रहा है। इनके काम में, यानी जो सरकारी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है इलीगल कार्यों को लेकर। इन्हीं मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग है कि इस मामले में हस्तक्षेप करके, ताकि ये जो सरकारी कार्य है सही तरीके से कर सके। गोरखपुर से फैयाज अहमद।